हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर चार मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर दिए गए हैं। हमने फाइंड करना है कि इनमें से मल्टीप्लिकेशन किन मैट्रिसेस के बीच में पॉसिबल है। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस लिखेंगे। ए का ऑर्डर हमारे पास रो 1 एंड 2 है और मल्टीप्लाइड बाय कॉलम हमारे पास 1 है। सिंस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/1। यहाँ पर देखें हमारे पास रो 1 है बाय और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हैं। सिंस 1/2 इज द ऑर्डर। यहाँ पर देखें सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 रोज हैं और हमारे पास 2 कॉलम यहाँ पर आएंगे। सिंस द ऑर्डर ऑफ सी इज 2/2। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। सिंस द ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स इज 1/3। अब हमने फाइंड करना है कि इन ऑपरेशन में किन मैट्रिसेस के बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की। मिसाल के तौर हम ए भी मालूम करते हैं। सेंस यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, लिहाजा नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास यहाँ 1 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स यहाँ पर भी 1 है, लिहाजा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देन ए मल्टीप्लाइड बाई बी, आई मीन ए बी इज पॉसिबल। यहाँ पर देखें ए सी, सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 है और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज, क्योंकि सी हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, लिहाजा 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है। ए सी हमारे पास पॉसिबल या कन्फर्मेबल नहीं होगा। ए डी मैट्रिक्स को देखें, जब भी ए और डी मल्टीप्लाई होंगे देन यू मे सी दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज 1 और नंबर ऑफ रोज इन डी मैट्रिक्स आर 1। सेंस ये भी हमारे पास पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आते हैं बी ए। बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, यहाँ पर है 2 और ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखें, यहाँ पर भी है 2, लिहाजा बी ए इज आल्सो पॉसिबल। अब आते हैं बी सी की तरफ। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, लिहाजा बी सी इज आल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं बी डी। बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को देखिए वो 2 हैं और डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखिए दैट इज 1। सेंस हमारे पास बी डी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आती है सी ए की तरफ। सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को देखिए दैट इज 2 और ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखिए वो भी है 2, लिहाजा सी ए इज आल्सो पॉसिबल। सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज 2 और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखें दैट इज 1। सिंस सी बी इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है सी डी। सी मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इन सी मैट्रिक्स इज 2 और नंबर ऑफ रोज इन डी मैट्रिक्स दैट इज 1, लिहाजा 2 और 1 दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा ये ऑपरेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। आई मीन इट इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर देखिए डी ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डी मैट्रिक्स दैट इज 3 और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज 2, लिहाजा ये भी हमारे पास कन्फर्मेबल नहीं है। अब आते हैं डी बी की तरफ। डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स दैट इज 2। सेंस हमारे पास ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। डी सी की तरफ आती हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन डी मैट्रिक्स दैट इज 3 और नंबर ऑफ रोज इन सी मैट्रिक्स दैट इज 2, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्या ए बी कन्फर्मेबल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है।
इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, क्या बी ए भी पॉसिबल है? फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अगर ए बी या बी ए में से एक या दोनों पॉसिबल हो तो हमने फाइंड भी करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ए बी और बी ए पॉसिबल है या नहीं। हमने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए और बी फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है बाई, और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, लिहाजा ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। यहाँ पर बी मैट्रिक्स को देखें। द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 है, लिहाजा द ऑर्डर ऑफ बी इज 2/1। अब ए बी फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल है देन इट विल बी पॉसिबल। यू कैन सी दैट यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है, लिहाजा ए बी इज पॉसिबल। अब बी ए की तरफ आते हैं। सिंस बी मैट्रिक्स इज फर्स्ट, देन वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 1 है और ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दैट इज 2, लिहाजा दोनों इक्वल नहीं है, सिंस बी ए इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर देखें ए बी पॉसिबल है, सिंस वी विल मल्टीप्लाई ए बी। ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा ए मैट्रिक्स दैट इज 4 1 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स दैट इज 3 - 2। मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बी 4 3s we can write 4 multiplied by 3 plus 1 multiplied by -2। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सिंस 3 multiplied by 3 और 1 multiplied by -2, इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, which further is equal to 4 3s are 12 plus 2 1s are 2, that will be -2। 3 3s are 9 plus 1 multiplied by -2 is -2। Now which further is equal to 12 plus into minus is minus, then 12 minus 2 is 10, और 9 plus -2 plus into minus is minus, 9 minus 2 is 7, which is the multiplication of AB। क्वेश्चन 3 में यह खबर दिया गया है, गिवन दैट A is equal to this matrix, B is equal to this one, C and D matrix, find AB and CD। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A B C D ये चारों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, लिहाजा द मल्टीप्लिकेशन अमॉन्ग दीज मैट्रिसेस इज पॉसिबल, सिंस हमने ए बी और सी डी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड ए बी, सिंस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए मैट्रिक्स दैट इज 4 1 3 एंड 1 multiplied by B matrix that is 1 -1 -3 and 4, which further is equal to AB। यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, then 4 multiplied by 1 and 1 multiplied by plus 1 multiplied by -3। First row and second column, then 4 multiplied by -1 plus
and 1 multiplied by 4. अब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम यहाँ पर हो गया है. नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3. Second row second column that is 3 multiplied by -1 and 1 multiplied by 4. Since AB further is equal to 4 multiplied by 1 is 4 plus 3 ones are 3 that is -3. 4 ones are 4 but -4 plus 4 ones are 4. 3 ones are 3 and plus 1 multiplied by -3 is -3. 3 multiplied by -1 is -3 plus 4 ones are or 1 fours are 4. Since AB is equal to 4 plus into minus is minus. Since 4 minus 3 is 1. Minus 4 plus 4 is 0. 3 plus minus 3. Since plus into minus is minus 3 minus 3 is 0. And minus 3 plus 4 is 1. And you can see this matrix is equal to identity, multiplicative identity matrix. Next part is CD. We have to find CD. Since C and D matrices are given, CD is equal to, यहाँ पर आएगा C matrix that is 3, 4, 1 and 2. And D matrix that is 1, -2, -1 over 2 and 2 by 3. Since CD is equal to, हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. Since 3 multiplied by 1 is 3 and 4 multiplied by plus 4 multiplied by -1 over 2. Then first row second column 3 multiplied by -2, 4 multiplied by 2 by 3. Next second row first column 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by -1 over 2. Then second row second column 1 multiplied by -2 and 2 multiplied by 2 by 3 plus 2 multiplied by 2 by 3. Since CD is equal to 3 ones are 3 plus यहाँ पर देखें 2 ones are 2 and 2 twos are 4. And 2 multiplied by -1 is -2. 3 twos are 6. This will be -6. और यहाँ पर 4 and 3 there is no common factor. Since 4 twos are 8 divided by 3. 1 ones are 1. यहाँ पर 2 और 2 cancel हो जाएंगे. Then we will have -1. 1 multiplied by -2 that is -2. -2 प्लस यहाँ पर 2 and 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, लिहाजा 2 twos are 4. यहाँ पर आएगा 4 divided by 3. Where CD is equal to 3 plus -2. यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे. 3 minus 2 is 1. यहाँ पर 3 6 are 18. -18 plus 8, this will be 10 divided by 3.
but here will be minus. यहाँ पर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वन माइनस वन इज 0. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2s are 6, since minus 6 plus 4 is minus 2 divided by 3. क्वेश्चन 4 में दिया गया है let A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, find AB, and second part है does BA exist. यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ A और B फाइंड करना है. ऑर्डर ऑफ A is number of rows is 3 and number of columns are 2, since the order of A is 3 by 2. और यहाँ पर number of rows that is 2 and number of column are 2, since the order of B is 2 by 2. सबसे पहले हमने A B फाइंड करना है. अब देखते हैं कि A B पॉसिबल है या नहीं. Since the number of column of B A matrix is equal to number of rows of B matrix, since AB is possible, we'll have to find AB, and A matrix is given, that is 2 1 3 0 minus 1 and 4, and multiplied by B matrix is given, that is 1 0 2 and 1. अब हमने AB is equal to, यहाँ पर आप देख सकते हैं that first row and first column we have to multiply these. 2 multiplied by 1, 2 ones are 2, and 1 multiplied by 2, that is 2. First row और first column हो गया है. Then first row second column, since 2 multiplied by 0 is 0, plus 1 multiplied by 1 is 1. अब second row की तरफ आते हैं. Second row multiplied by first column, since 3 ones are 3 and 0 multiplied by 2, that is 0. Second row and second column, 3 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 1 is 1. अब third row and first column, minus 1 multiplied by 1, that is 1, and 4 multiplied by 2 is 8. अब third row and second column, minus 1 multiplied by 0, which is 0, and 4 multiplied by 1 is 4. Since AB matrix is equal to 2 plus 2 is 4, 0 plus 1 is 1, 3 plus 0 is 3, 0 plus 1 is 1, 1 plus 8 is 9, and 0 plus 4 is 4. अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं. यहाँ पर कहते हैं does BA exist. BA exist करने के लिए कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल होंगे. आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, सिंस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट. फाइव में दिया गया है इफ A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then show that AB not equal to BA. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है AB. Since AB is equal to, यहाँ पर आएगा A matrix that is 1 1 0 and 0 multiplied by, and here will be B matrix that is 0 1 0 and 0, and we have to find the multiplication of these two matrices. Since first row and first column हम multiply करेंगे. 1 0 0 plus 1 0 0. First row second column multiply करेंगे. 1 1 1 plus and 1 0 0. Next second row first column, since 0 multiplied by 0 is 0, plus 0 multiplied by 0 is 0. अब second row and second column, 0 multiplied by 1 is 0,
and 0 multiplied by 0 is again 0. Then we can say that AB is equal to the matrix 0 plus 0 is again 0, 1 plus 0 is 1 and 0 plus 0 is 0 और यहाँ पर 0 plus 0 0 आएगा. Since this is a AB matrix. Now we have to find BA matrix. On the right hand side, taking right hand side of this equation, that is BA. Since B matrix पहले आएगा, B matrix is 0, 1, 0 and 0 multiplied by or A matrix that is 1, 1, 0 and 0. Since BA is equal to multiplying these two matrices, first row and first column, 0 multiplied by 1 is 0, 1 multiplied by 0 is 0. Then first row and second column, 0 multiplied by 1 is 0 or 1 multiplied by 0 is again 0. अब second row or first column, 0 multiplied by 1 is 0 plus 0 multiplied by 0 is 0. Then second row and second column, 0 multiplied by 1 is 0 and 0 multiplied by 0 is again 0. Then BA matrix is equal to A 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, यहाँ पर आएगा 0, 0. अब दोनों मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख सकते हैं. यहाँ पर AB इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड BA इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है, लिहाजा ये प्रूव हो चुका है दैट AB मैट्रिक्स AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल. क्वेश्चन 6 में दिया गया है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A क्रॉस A, यानी इस A मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A which further is equal to A मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 1, 0 and 0 multiplied by and again A matrix that is 1, 1, 0 and 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सिंस A क्रॉस A और A स्क्वायर is equal to first row and first column, 1 multiplied by 1 is 1 plus 1 multiplied by 0 is 0. First row and second column, 1 1s are 1 and 1 zeros are 0. अब second row and first column, 0 multiplied by 1 is 0, 0 multiplied by 0 is 0. Second row and second column, 0 multiplied by 1 is 0 and 0 multiplied by 0 is again 0. Since A cross A is equal to 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is again 1, 0 plus 0 is 0 and 0 plus 0 is 0. Since this is a matrix that is A cross A or A square. 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है इफ A is equal to this matrix and B is equal to this matrix is AB is equal to BA. हमने शो करना है कि AB और BA दोनों इक्वल है या नहीं. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज AB. AB is equal to A मैट्रिक्स आएगा दैट इज -2, 3, 2, -1 multiplied by B matrix that is 1, -1, 2 and 4. AB is equal to -2 multiplied by 1 is -2 plus 3 multiplied by 2 is 6. First row, second column, -2 multiplied by -1 is 2 and 3 4s are 12. Next is second row and first column, 2 multiplied by 1 is 2, -1 multiplied by 2 is -2. Second row, second column, 2 multiplied by -1 is -2
-1 multiplied by 4 is -4. AB is equal to -2 plus 6 is 4. 2 plus 12 is 14. Plus into minus is minus. 2 minus 2 is 0. यहाँ पर plus into minus is minus. Since -4 and -2 is -6. यहाँ पर right hand side लेंगे. Right hand side of the equation is BA. Since B matrix is 1, -1, 2 and 4 multiplied by, and A matrix is -2, 3, 2 and -1. अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सिंस BA is equal to first row and first column, 1 multiplied by -2 is -2, -1 multiplied by 2 is -2. Since first row and second column, 1 multiplied by 3 is 3, and -1 multiplied by -1, that is 1. Second row and first column, 2 multiplied by -2 is -4, 4 multiplied by 2 is 8. Second row, second column, since 2 multiplied by 3 is 6, and 4 multiplied by -1 is -4. Since BA is equal to, we have matrix plus into minus is minus, -2 and -2 is -4, 3 plus 1 is 4, -4 plus 8 will be +4, and plus into minus is -6 minus 4 is 2. Since आप देख सकते हैं कि हमारे पास AB और BA मैट्रिक्स दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा AB is not equal to BA मैट्रिक्स. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके. शुक्रिया.